गर्मी की शुरुआत इतनी भीषण है कि इस मौसम में उत्तराखंड के जंगल आग से धधकने लगे हैं और आग की लपटें आसमान छू रही है। जंगल की आग जंगली जानवरों, परिंदों सहित इंसानों की जान पर बनाई है। वनाग्नि की घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने तत्काल प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों, वन विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग और सभी जिलाधिकारियों की मीटिंग बुलाई। मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह से भी अनुरोध कर हेलीकॉप्टर और एनडीआरएफ की मांग की। मामले को गंभीरता से लेते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने आग पर काबू पाने और जान माल के नुकसान को रोकने के लिए तुरंत एनडीआरएफ की टीमें और हेलीकॉप्टर उत्तराखंड सरकार को उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिए हैं। आपको बता दें, अभी तक 4 लोग और 7 जानवरों की आग की चपेट में आने से मौत हो चुकी है। कई घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि आंकड़ा बढ़ भी सकता है। करोड़ों की वन संपदा जलकर खाक हो रही है। धू-धू कर रहे जंगल की आग के खौफनाक मंजर से जंगल के पास रहने वाले आबादी वाले इलाकों में दहशत है। आग बुझाने के लिए वन महकमा कोशिश तो कर रहा है, लेकिन इन जंगलों में लगी आग ऐसी है मानो सब कुछ राख करने पर आमादा हो। गर्मी शुरू होते ही उत्तराखंड के जंगल आग से धधकने लगे हैं। राज्य के कई क्षेत्रों में लगी आग से लोग खौफजदा हैं। आग से जंगली जानवरों की मौत के साथ ही करोड़ों की वन संपदा जलकर खाक हो रही है और वन महकमा आग पर काबू पाने के दावे करने में लगा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जंगलों में हर बार लगने वाली आग पर वन महकमा कोई सबक क्यों नहीं लेता और सिर्फ दावों तक ही क्यों सीमित रहता है। अधीर यादव, देहरादून, न्यूज़ 24। प्रदेश में फायर सीजन आते ही गढ़वाल से लेकर कुमायूं तक जंगल धू-धू कर जल रहे हैं। उत्तरकाशी जिले में वनाग्नि विकराल रूप लेने लगी है। पर्यावरणविद के मुताबिक आए दिन उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग सहित कुमायूं के अल्मोड़ा, नैनीताल वन विभाग के विभिन्न रेंज के जंगल जल रहे हैं। वनाग्नि के विकराल रूप लेने के बाद अभी तक इसे रोकने के लिए वन विभाग की तैयारी धरातल पर कम और फाइलों में ज्यादा दिख रही है। वनों की आग इस बार फिर वैसा ही जोर पकड़ रही है जैसा कि 2016 में प्रलयंकारी आग ने सबको स्तब्ध कर दिया था। अभी तक करीब 900 से ऊपर की घटनाएं वन विभाग द्वारा दर्ज की गई हैं जो कि आग से जुड़ी हैं और ऐसे ही 1200 हेक्टेयर के ऊपर वनों को क्षति पहुंची है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो चाहे अल्मोड़ा हो और चाहे गढ़वाल, विभिन्न क्षेत्रों में वनों की आग तेज़ों से बढ़ रही है और ये शायद रुकने का नाम इसलिए भी नहीं लेगी क्योंकि संभवतः ये कारण साफ है कि इस बार न तो वर्षा, जो शीत वर्षा है वो नमी बना के रखती है और जिसके कारण वनाग्नि फैल नहीं पाती, तो इस बार लगातार सूखा पड़ा है। और दूसरी बात, प्रचंड गर्मी जो बढ़ती चली जा रही है वो साफ से संकेत दे रही है कि ये तत्काल रुकने वाली नहीं है और सरकार इस पर बड़ी गंभीरता जताते हुए हेलीकॉप्टर जैसी व्यवस्था के बारे में सोच रही है। 2016 में एयरफोर्स का उपयोग किया गया था वनों की आग से भिड़ने के लिए। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि जो वनों की आग के अगर हम सतह पर जाएं तो जो भी गर्मी पड़ते समय जो पत्तियां गिरती हैं वो और जो भी सूखा लक्कड़ गिरता है वो इसका स्रोत होता है। खास तौर से चीड़ के वनों में ये प्रकोप होता है और क्योंकि जैसे ही आग लगती है तेज हवाएं भी चलती हैं क्योंकि गैप आ जाता है और फिर ये एक के बाद एक फैलती चली जाती हैं। तो इस बार इस संकट को देखते हुए चौकसी तो बरती जा रही है, लेकिन अब ज़्यादा बड़ा सवाल ये भी है कि मात्र वन विभाग इसके लिए अकेला संभव रूप में नहीं इसको बुझा पाएगा, इसलिए सामूहिक भागीदारी भी सोचनी पड़ेगी। उत्तराखंड के मंत्री हरक सिंह रावत ने माना कि गर्मी का मौसम राज्य सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री और मैं हालात पर अलग अलग नजर रखे हुए हैं। हम हेलीकॉप्टर के जरिए आग बुझाने की कोशिश करेंगे। ये सोचता हूँ कि हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती इस समय मौसम के कारण जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, बारिश नहीं हो रही, इसके कारण प्रदेश सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। अभी मुख्यमंत्री भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मैं भी आज श्रीनगर में इस आसपास के पूरे एरिया के वन विभाग के अधिकारियों के साथ मॉनिटरिंग कर रहा हूं और निवेदन किया है कि सारी वन पंचायत, मैंने चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से भी प्रमुख वन संरक्षक को कहा है कि वो स्वयं, चाहे छुट्टी का दिन हो चाहे रात दिन, पूरे प्रदेश में मॉनिटरिंग करें कि किस तरह हम आग पे काबू पा सकते हैं। उधर मुख्य वन संरक्षक वनाग्नि मान सिंह ने कहा,
ये आग बुझाने के लिए वन विभाग के 12,000 गार्ड और फायर वॉचर लगे हैं। अब तक आग से 37 लाख की संपत्ति का नुकसान हुआ है। उत्तराखंड में 1 अक्टूबर 2020 से जंगलों में आग की घटनाएं सामने आने लगी थी। इससे 1263.53 हेक्टेयर जंगल भस्म हो चुके हैं। जो मॉडर्न उपकरण है उनका भी प्रयोग किया जाए। तो जो मॉडर्न उपकरण अभी जो लेटेस्ट हमारे प्रयोग में हम लोग ला रहे हैं, जैसे लीफ ब्लोअर्स जो तेज़ी से फायर लाइन काटने के लिए पत्तों को उड़ा देते हैं, ड्रोन का इस्तेमाल, इसके अलावा जो है फायर एक्सटिंग्विशर्स और फोम, एक फोम टेक्नोलॉजी भी आई है कि जहां आग लग जाए वहां फोमिंग कर दीजिए। तो जो है तो आपके पास हाँ, ये टेक्नोलॉजी भी हमारे पास अब आ चुकी है। इसका भी प्रयोग हमने प्रारंभ कर दिया है और सक्सेसफुली हम कर रहे हैं। और अभी इस साल हमने जो है ड्रोन्स का भी प्रोक्योरमेंट किया है डिविजन्स में। ये है ड्रोन, ये इस ड्रोन का भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लीफ ब्लोअर भी हमारे पास आ चुके हैं, उनका भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उनका भी हमने जो है प्रवेश जो है अपने उसमें हाँ नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।